हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ ट्रांसलेशन प्लस लैंड, बोरो, गिव, लेंडर एंड बोरोअर का क्या मतलब होता है और लैंड, बोरो और गिव में के फ़र्क को समझेंगे। इनमें क्या फ़र्क होता है और हम इनको किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मान लो आपको किसी से पैसे मांगने पड़े तो हम बोलते हैं हिंदी में, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। पर इंग्लिश में इनमें से कौन सा सेंटेंस बोलूं? कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, और कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, और कुड आई बोरो सम मनी। ये तीनों सेंटेंस सही हैं, पर इनमें से मैं कौन सा चूज़ करूं इस सिचुएशन में। वीडियो के एंड में मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊंगी, कब लैंड यूज़ करना है, कब गिव यूज़ करना है और कब बोरो यूज़ करना है। हाय, माय नेम इज़ राविया परवीन। वेलकम टू राविया क्लासेस। चलो अब जल्दी से ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में रोहन रिया से बात कर रहा है, तो जो भी हम इन सेंटेंसेस को हम करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में, तो जो भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे उनको आप रिपीट करते रहिएगा। मेरा नाम रोहन है। माय नेम इज़ रोहन। आप कैसे हैं? रोहन रिया से पूछता है, आप कैसी हो? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप कैसे हो? आप क्या कर रहे हैं? मेरे कीबोर्ड का कै ये आधा कै नहीं लिख पा रहा है, इसकी की कुछ सम प्रॉब्लम है, तो आप इसको ठीक समझिएगा। ये आधा कै है। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? कुछ खास नहीं, बस रील देखकर टाइम पास कर रहा हूँ। रोहन बोलता है, नथिंग स्पेशल मीन्स कुछ खास नहीं, जस्ट मीन्स बस, पासिंग द टाइम टाइम पास कर रहा हूँ, बाय वॉचिंग रील्स रील्स देखकर टाइम पास कर रहा हूँ। वैसे तो रिया पूछती है, वैसे आपको क्या करना पसंद है? बाय द वे मीन्स वैसे, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग? आप क्या करना एंजॉय करते हैं या आपको क्या करना पसंद है? मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, ख़ासकर काल्पनिक कहानियाँ। इससे मुझे आराम मिलता है और मैं अलग दुनिया में खो जाता हूँ। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, स्पेशली फिक्शन। स्पेशली मीन्स खासकर फिक्शन। फिक्शन जो कि ट्रू स्टोरी पे बेस नहीं होती हैं, जो इमेजिनेशन पे बेस होती हैं। इट हेल्प्स मी टू रिलैक्स एंड escape इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। इट हेल्प्स मी मदद करता है मुझे रिलैक्स करने में, आराम करने में, और मैं दूसरी दुनिया में खो जाता हूँ। डिफरेंट वर्ल्ड मीन्स अलग दुनिया में खो जाता हूँ। डिफरेंट मीन्स अलग। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे गायक हैं। तो रिया बोलती है, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। सो आई हैव हर्ड दैट यू आर अ गुड सिंगर। तो रोहन बोलता है, आपने मेरे गायन के बारे में कैसे सुना? थैंक यू। थैंक यू। हाउ डिड यू हियर अबाउट माई सिंगिंग? हाउ डिड मतलब कैसे, यू हियर आपने कैसे सुना, अबाउट बारे में, मेरी सिंगिंग के बारे में आपने कैसे सुना। अरे मैं तो, जैसे कोई फ्रेंड आता है तो हम अक्सर बात करने में इतने बिजी हो जाते हैं तो उसको पानी ऑफर करना भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप ये बोल सकते हो, अरे मैं तो बातों के चक्कर में पानी देना ही भूल गई, ऐसा हम अक्सर कहते हैं ना। तो उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? ओ आई वॉज सो बिजी टॉकिंग। मैं बहुत बातों में बहुत बिजी हो गई कि दैट आई फॉरगॉट टू ऑफर यू वाटर, कि मैं आपको पानी पूछना भी भूल गई।
कोई बात नहीं, तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। रोहन बोलता है कोई बात नहीं, तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके या इट्स ऑल राइट, देयर इज़ नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी मीन्स तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीड मीन्स ज़रूरत। क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? रिया पूछती है कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? तो हम रोहन इस तरह से आंसर दे सकता है, नो थैंक यू, आई एम फाइन। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूछने के लिए शुक्रिया। या आप वो ये भी कह सकता है, आइदर इज़ फाइन विद मी, व्हाट आर यू हैविंग, कि कोई भी कुछ भी कोई भी चलेगा, टी भी चलेगी, कॉफ़ी भी चलेगी, जो आप पियो वही बना लो। या वो ये कह सकता है, आई वुड लाइक टी प्लीज़। अगर उसे प्रेफरेंस बतानी है तो वो एक जो भी उसे पसंद है वो बता दे, आई वुड लाइक टी प्लीज़, कि मैं चाय पीना पसंद करूँगा प्लीज़। या वो ये कह सकता है, आई विल हैव कॉफ़ी थैंक यू, मैं कॉफ़ी पीऊँगा थैंक यू। और बताओ कैसे आना हुआ, सो टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। और बताओ, सो टेल मी, उसके लिए हम पूछते हैं ना इस तरह से, सो टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, यहाँ कैसे आना हुआ। लो रोहन रिया से बोलता है, कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो। लैंड मीन्स उधार देना। जब आप किसी को उधार देते हो तो इस उम्मीद में देते हो कि वो एक दिन आपको वापस करेगा। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, गिव मतलब होता है देना, कि अगर आपने उसको एक बार पैसे दिए तो वो पैसे उसके हो गए। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट उसी का हो जाता है, आप उससे कभी वापस होने की उम्मीद ना करें, तो उस सिचुएशन में हम लगाते हैं गिव। कुड आई बोरो सम मनी, अगर रोहन रिया से बोलता है कुड आई बोरो सम मनी, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। बोरो मीन्स उधार लेना, और जब हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो वो हमको वापस करनी पड़ेगी। रोहन रिया से बोलता है कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, तो रिया बोलती है ले ले भाई। तो रिया क्या हुई, लेंडर, रिया ने उसको पैसे उधार दिए, तो उधार देने वाला लेंडर, तो रिया लेंडर हुई और उधार लेने वाला हो गया बोरोवर। रोहन यहाँ पे बोरोवर हुआ। सेंटेंस है, अब मुझे जाना होगा, आई गोटा गो नाउ। गोटा गो एक कॉन्ट्रैक्शन है गॉट टू गो का, इसे हम इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। सो आई गॉट टू गो बिकम्स आई गोटा गो, मीन्स इसका मतलब होता है मुझे जाना चाहिए या मुझे जाने की ज़रूरत है। या आप ये भी कह सकते हो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, वरना मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अदरवाइज मीन्स वरना, आई विल बी लेट गेटिंग होम। यहाँ गेटिंग की जगह रीचिंग भी लगा सकते हैं, वरना मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी। आई मीन्स मुझे। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, कैन यू शो मी द वे। जी ज़रूर या श्योर, इसका मतलब है जी ज़रूर। क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं। अब रोहन रिया से पूछता है क्या आप यहाँ पहली बार आई हैं। इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम हेयर। हाँ, ये इलाका मेरे लिए नया है। यस, दिस एरिया इज़ न्यू फॉर मी। आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। एंजॉय लर्निंग विद राविया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।